फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 10,000 करोड़ की एक योजना लॉन्च की, जिसका नाम है जलयुक्त शिविर योजना। सीएजी की रिपोर्ट आई है कि यह योजना अपने मकसद को पूरा करने में असफल रही है। दिसंबर 2014 में महाराष्ट्र को 2019 तक सूखा मुक्त बनाने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से शुरू किए गए जलयुक्त शिवार योजना पर अब सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र के मॉनसून सेशन में पेश किए गए कैग रिपोर्ट में बताया गया कि ये योजना अपने उद्देश्य को पाने में असफल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस योजना में 9,633.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। योजना के जरिए खेतों और तालाबों की खुदाई करना, बांध बनाना, नालों पर काम किया जाना था। योजना के तहत किए गए काम में पारदर्शिता का अभाव है, काम की सही निगरानी नहीं की गई है। 120 गांवों की जांच में से 83 गांव में गांव के मुताबिक जो जरूरी पानी के लिए सही निर्माण किया जाना था वो नहीं हुआ है। कैग की इस रिपोर्ट के बाद अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में शामिल नेता फडणवीस को घेरते नजर आए और साथ ही कार्रवाई करने की भी बात कही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि असल सवाल ये है कि जिन्होंने जलयुक्त शिवार योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या अब वह आत्ममंथन करेंगे कि यह असफल क्यों रही। अब कैग ने ही योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वो ये योजना के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनका अब इस पर क्या कहना है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ये कैग की रिपोर्ट जाएगी, उस पर विधानसभा के सदस्य चिकित्सा करेंगे और अपनी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे सिफारिश के साथ रखेंगे। निश्चित रूप से जहां गड़बड़ियां आएगी, जो भी सिफारिश होगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस इस रिपोर्ट पर अपनी सफाई देते हुए जलयुक्त शिवार को सही ठहराते हुए नजर आए। कुठलाही ठपका नहीं है। इस योजना में कोई कमी नहीं है। इस योजना को बीच में ही बंद कर दिया गया। अगर सरकार ने इस योजना को शुरू किया होता तो फिर उद्देश्य भी पूरा हो जाता। मध्येच बंद केलं ना, जर पूर्ण झाली असती तर उद्देश अचीव झाला असता। मध्येच बंद केल्याने उद्देश कसा अचीव होईल। कैग रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उससे पिछले सरकार की इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि किसान पिछले सरकार के कार्यकाल में भी और इस सरकार के कार्यकाल में भी परेशान है। किसानों को ना ही खेतों में पानी मिल पा रहा है और ना ही बाजार में सही दाम। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बात असली यही है। ब्रेक के बाद, अभी तो आप राजनीतिक खबरें देखें, लेकिन ब्रेक के बाद अनुराग द्वारी की खबर दिखाएंगे कि आपके पास पैसे नहीं है टैक्स देने के, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार अपने मंत्रियों के टैक्स भर रही है। ऐसी योजना आपने सुनी थी? ब्रेक के बाद वो दिखाएंगे, पहले राजनीतिक खबरें देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने के बाद आज कंगना रनौत ने सोनिया गांधी से उनके मामले में चुप्पी पर सवाल किया और दखल की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार मेरे साथ जो व्यवहार कर रही है, एक महिला होने के नाते क्या आपको दुख नहीं हो रहा है? क्या आप अपनी सरकार से डॉक्टर आम्बेडकर के दिए संविधान के सिद्धांतों को कायम रखने का निवेदन नहीं कर सकती हैं? आप पश्चिमी सभ्यता में पली बढ़ी हैं और भारत में रह रही हैं। आप शायद महिलाओं के संघर्ष से परिचित होंगी। जब आपकी सरकार एक महिला को परेशान कर रही है और कानून व्यवस्था का पूरा मजाक उड़ा रही है, तो इतिहास आपकी चुप्पी और उपेक्षा का आकलन करेगा। मुझे उम्मीद है आप दखल देंगी। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन भी राजनीति का बहुत बड़ा हथियार बन गया है। बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वो लॉकडाउन इसलिए कर रही हैं ताकि बीजेपी अपने राजनीतिक कार्यक्रम न कर पाए। उन्होंने कहा है कि कोरोना चला गया है, लेकिन ममता दीदी कह रही हैं कि ये अब भी है। जेपी नड्डा ने कहा है कि दुख की बात है कि ममता बनर्जी ने लॉकडाउन लगाकर करोड़ों इच्छाओं को कुचलने का काम किया है। कोलकाता में आज फिर लॉकडाउन है, इसलिए नीट को देखते हुए शनिवार को होने वाला लॉकडाउन कैंसिल कर दिया गया है।